क्या आप जानते हैं मध्य भारत की धरती पर एक ऐसा राजवंश भी हुआ जिसने जंगलों, पहाड़ों और नदियों के बीच एक मजबूत साम्राज्य खड़ा किया। एक ऐसा राजवंश जिसका नाम आज भी रीवा के साथ गर्व से लिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बघेल राजवंश की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बघेल कौन थे, उनका संबंध किस राजपूत वंश से था, उनका शासन कहां कहां तक फैला और कैसे बना रीवा जिला। तो चलिए चलते हैं इतिहास के उस दौर में जहां से शुरू होती है बघेलों की कहानी। बघेल कौन थे? बघेल राजवंश मूल रूप से सोलंकी राजपूतों की एक शाखा माने जाते हैं। सोलंकी वंश का संबंध गुजरात के प्रसिद्ध चालुक्य राजाओं से जोड़ा जाता है, जो समय के साथ बघला बन गया। ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार बघेलों की शुरुआत गुजरात से हुई, लेकिन बाद में मध्य भारत की ओर आ गए। 13वीं सदी के आसपास राजनीतिक उथल-पुथल के कारण बघेलों को गुजरात छोड़ना पड़ा। उस समय दिल्ली सल्तनत की ताकत बढ़ रही थी। ऐसे में कई राजपूत वंश अपने नए ठिकानों की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने विंध्य क्षेत्र में अपनी शक्ति स्थापित की और यहीं से शुरू हुआ बघेलखंड। जिस क्षेत्र में बघेलों का शासन रहा उसे बाद में बघेलखंड कहा गया। आज का रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में बसा हुआ है। इसी क्षेत्र में आते हैं विंध्याचल के पहाड़, घने जंगल, कैन, टोंस और सोन जैसी नदियां। यह पूरा इलाका बघेलों की ताकत का केंद्र बना रहा। रीवा राज्य की स्थापना। बघेलों की राजधानी पहले बलदेवगढ़ में थी। बलदेवगढ़ किला घने जंगलों के बीच एक मजबूत दुर्ग माना जाता है, लेकिन बाद में राजधानी को रीवा स्थानांतरित कर दिया गया। यहीं से रीवा रियासत का उदय हुआ। रीवा राज्य ब्रिटिश काल तक एक महत्वपूर्ण रियासत रहा। महाराजा वीर सिंह देव रीवा राज्य को मजबूत किया। महाराजा गुलाम सिंह प्रशासनिक सुधार किए। महाराजा मार्टेप सिंह रीवा के अंतिम शासक। इनका नाम खास तौर पर याद किया जाता है। सफेद बाघ की कहानी। क्या आप जानते हैं दुनिया का पहला सफेद बाघ रीवा राज्य में ही पाया गया था। सन 1951 में महाराजा मार्टेप सिंह ने एक सफेद बाघ मोहन को पकड़ा। आज दुनिया के सभी सफेद बाघ उसी वंश में माने जाते हैं। यह बघेल इतिहास का एक अनोखा अध्याय है। ब्रिटिश काल में रीवा एक रियासत बना रहा। बघेल शासकों ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी, लेकिन अपनी आंतरिक सत्ता बनाए रखी। 1947 में स्वतंत्रता के बाद रीवा राज्य भारत में विलय हो गया। संस्कृति और विरासत। बघेलों ने मंदिर बनवाए, किलों का निर्माण कराया, कला और साहित्य को संरक्षण दिया, संगीत को बढ़ावा दिया। रीवा घराना शास्त्रीय संगीत में प्रसिद्ध रहा। बघेलों का शासन कहाँ कहाँ रहा? मुख्य क्षेत्र रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, बांधवगढ़ उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा। पूरा इलाका बघेलखंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बघेलों की पहचान। राजपूताना परंपरा, वीरता, जंगलों पर नियंत्रण, मजबूत किले, प्रशासनिक व्यवस्था। आज भले ही राजशाही समाप्त हो चुकी हो, लेकिन बघेलों की पहचान आज भी मध्य भारत की मिट्टी में बसती है। रीवाओं की हवाओं में, बांधवगढ़ के किलों की दीवारों में और विंध्य के जंगलों की दहाड़ में बघेलों का इतिहास आज भी जीवित है। अगर आपको यह ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे भारत के वीर राजवंशों की सच्ची कहानियाँ। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।